बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। दीना के मुल्हिका इलाके में एक शख्स कुएं में बेहोश हो गया। मुतासरा शख्स कुएं में पानी की मोटर ठीक करने के लिए गया था। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की तरफ से इमदादी गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंच गई और मुतासरा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चिन्योट में बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्सेस की वसूली के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज बन गई। वकला, ताजिर, सियासी समाजी कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्सों की वसूली और दीगर पॉलिसियों को ख़त्म करे। ओकाड़ा में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना गोगेरा की हदूद नवाही गांव 47 जीडी में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई है, जहां पर मामूली रंजिश पर एक शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त मकसूद के नाम से हुई है। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े पर DPO तारिक अजीज ने नोटिस ले लिया और मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिस पर मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मकामी पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान भर की तरह तहसील चूनिया में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग और 200 से ज़ायद बिजली के इस्तेमाल पर बेजा टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान चूनिया ने मुकम्मल हड़ताल कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम बाबर इंसारी की इस रिपोर्ट में। चूनिया अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी की जानिब से शहर भर में मुकम्मल हड़ताल। अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद शफीक का कहना है, गैर एलानिया लोड शेडिंग और ज़ायद बिजली बिलों के खिलाफ आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। तहसील भर में ताजर बरादरी आज तमाम कारोबारी मराकज बंद रखेंगे। हमने वापडा की गुंडागर्दी के खिलाफ, बिजली के बिलों के आए रोज कीमतों में इजाफा के खिलाफ हड़ताल की है। 300 यूनिट फ्री देने वाली हुकूमत अब एक यूनिट पर 5000 से ज्यादा टैक्स लगाकर आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रही है। अगर बिजली के बिलों में बेजा इजाफे में कमी ना की गई तो सड़कों पर निकल आएंगे। हुकूमत का आईनी फर्ज है कि वो अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। मुल्क भर की तरह मिंजनाबाद में भी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुकी। आवाम का कहना है कि हुकूमत आने से पहले मुस्लिम लीग नून ने बड़े बड़े ऐलानात तो किए थे, लेकिन वो लॉलीपॉप के मुतरादिफ निकले। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में, जहाँ पर पंजाब के बर की तरह मिंचनाबाद में भी वापडा के खिलाफ, बिजली पर जालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। हमारे साथ अंजुमन शहरियान के सदर, अंजुमन शहरियान के सरपरस्त आला मौजूद हैं मियाँ खालिद महमूद वटू साहब, जो साबका बार सदर भी हैं। उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और अगर एहतजाज के बाद इनके जो एहतजाज है इस पर अमल ना हुआ, हुकूमत ने ये जो जालमाना टैक्स है ये ख़त्म ना किया, तो इनका आगे का क्या लाए अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंजुमन ताजरान की अपील पर पूरे मुल्क में वापडा की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, तो मिंचनाबाद में आज अल्लाह के फजल व करम से 90% हड़ताल थी और लोगों ने भरपूर एहतजाज करके अपना एहतजाज नोट कराया है कि वापडा के बिलों में जो स्लेब बनाया गया है और जो ज़्यादती की जाती है पूरी कौम उसकी मजम्मत करती है। हम मुतालबा करते हैं कि वापडा मकामी सतह पे भी जो वापडा में चोरी में मुलव्वस हैं, नायल एहलकारों का तबादला भी किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, और पूरे इलाके में जो बिजली के ट्यूबवेल चोरी पे चल रहे हैं उसका बिल भी गरीब लोगों पे आता है। हम मुतालबा करते हैं कि FIA के ज़रिए इन लोगों को की तहकीकात की जाए और जो इस बिजली चोरी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। सर, अगर आपके एहतजाज में अगर इस पे कोई अमल दरामद नहीं होता तो आपका आगे का लाए अमल क्या होगा? तो आइंदा भी एहतजाज होगा, जब भी कॉल होगी हम पूरे मुल्क के लोगों के साथ, मिंचनाबाद के लोग भी एहतजाज करेंगे। ये थे सरपरस्त आला अंजुमन शहरियान के, जो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन शहरियान के SN सेठी साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, आवाम को क्या मैसेज देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजर हूँ। मेरे पास पिछले दिन एक बंदा आया, उसने मेरे स्प्रे के पैसे देने थे, तो मैंने उसको कहा कि पैसे दो।
उसने कहा मैं अपनी ना गंदम जो लगाई है वो मेरी गंदम कम दामों में ना फ़रोख्त हुई है, तो मुझे अब बिजली का बिल हो गया। खुदा की कसमें उसकी आंखों में पानी था, उसकी आंखों में पानी था। वो कह रहा था कि मैंने अपनी बीवी की बालियां बेची हैं, अभी बालियां बेच के आ रहा हूँ, मैं स्प्रे खाद के पैसे दूं कि बिल भरूं। ये हालात है हमारे ये लोगों के। खुदारा हुकूमत हमारे गरीबों पे रहम करो, ये अपने स्लैब ठीक करो, गरीबों को रिलीफ दो ताकि वो सुख का सांस ले सकें। अच्छा, ये थे जो कि शहरियों की आप बात सुन रहे थे, जो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए गरीबों पे रहम करे और बिलों पर जो जालमाना टैक्सेस हैं उन्हें ख़त्म करे। कमिश्नर गुजरावाला नवीद खैदर शराजी का नकासी आब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। इस मौका पर कमिश्नर का कहना था कि तमाम इक़दामात बरूए कार लाकर नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाया जाए। वासा के अफसरान और टीमों को फील्ड में मौजूद रहें। तमाम मशीनरी आवर डी वाटरिंग सेट्स मुकम्मल फंक्शनल हैं। सिलना वाली मामूली घरेलू झगड़े पर सगे बेटे ने फायरिंग करके बाप को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर नदीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिला वाली घरेलू झगड़े पर सगे बेटे अम्मार ने अपने 54 साला वालिद मोहम्मद रमजान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के दौरान 2 गोलियां सर और 1 गोली सीने पर लगी, जिससे सिला वाली का रिहायशी मोहम्मद रमजान मौके पर जिंदगी की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाक़या सिला वाली के इलाके इस्लाम नगर में पेश आया। SHO सिला वाली इरफान उल हक भट्ट ने फौरी कार्रवाई करते हुए कातिल को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजह घरेलू तनाज़ा बताई जा रही है। इस्लामाबाद में चाइनीज कंपनी की गाड़ी को टक्कर मारने का वाकया। चाइनीज कंपनी के ग्रुप मैनेजर की मुद्दयत में थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही, जानबूझकर गाड़ी को हिट करने की दफा शामिल थी। जख्मी चाइनीज ने मौका पर पहुंचकर जान बचाने और अस्पताल पहुंचने पर SHO का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 20 कैदी फरार हो गए, जिनमें से एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि बाकी 19 की तलाश के लिए तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक फरार होने वाले कैदी गाजी शहजाद कल अदम तंजीम का रुकन और भारत को मतलूब थे। और शादी का खाना खाने से 30 से 35 अफराद की हालत गैर हो गई। शोरकोट के नवाही इलाके फोजा ढारा के रिहायशी नासिर अली के घर में शादी में आए मेहमानों की खाना खाते ही हालत गैर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल वाहिद मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। शोरकोट के नवाही इलाका फोजा ढारा में नासिर सयाल नामी शख्स के घर शादी का फंक्शन था, जिस पर मौजूद अफराद ने दोपहर का खाना खाया तो खाने के बाद इनकी हालत गैर होनी शुरू हो गई, जिनको फौरी तौर पर THQ अस्पताल शोरकोट में एडमिट कर दिया गया, जहां पर इनकी ट्रीटमेंट जारी। अस्पताल में लाए गए मरीजों में से 2 मरीजों की हालत सीरियस बताई जा रही है, जबकि बाकी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चूनिया में दुकानदार का बासर अफराद से पैसे मांगना जुर्म बन गया। दर्जन से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुसल्लह अफराद आते ही असले के जोर पर दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज में देखा जा सकता है यह मुसल्लह अफराद दुकानदार पर तशद्दुद कर रहे हैं। दुकानदार यूनस ने अपनी मुद्दयत में मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। खानपुर में रिटायर्ड वापटा स्काउट एहलकार AD चौधरी की वालदा माजदा का नमाज जनाजा चक 7P में पढ़ाया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र के लोग, वापटा स्काउट, वापटा मेक्टो के अफसरान ने शिरकत की और गम का इजहार किया। दीना पुलिस की फौरी कार्रवाई, वालदा पर तशद्दुद करने वाला बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वालदा की दरख्वास्त पर वालदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम तमरेज़ को गिरफ्तार कर लिया। समारोह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की मरम्मत न होने के सबब स्कूल की छत धमाके से फट गई। स्कूल की छुट्टियां होने के सबब बड़े नुकसान होने से बचाव हो गया। अहले इलाका का कहना था कि हम मुतालबा करते हैं कि स्कूल की मरम्मत का काम जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो सके। लाड़काना में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले 4 पुलिस जवानों की नमाज जनाजा SSP ऑफिस कश्मीर में पूरे सरकारी एजाज से अदा कर दी गई। DIGP लाड़काना की जानिब से शहीद जवानों की जस्ते खाकियों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। SSP और दीगर अफसरान ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर उनको खराज अकीदत पेश की।
समारोह शहर जो कि जिला उमरकोट की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर की आवाम के लिए ना इस शहर में कोई बस स्टैंड बना है और ना ही कोई पीने के पानी का बंदोबस्त है। अहले इलाका का कहना है कि मुसाफिर खाना नाम का बना है, कोई अमला सफाई के लिए नहीं आता। हम यहाँ की इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि यहाँ की आवाम का जायज़ हक है, उनको मिलना चाहिए। लाहौर शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर बारिशी पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। CTO लाहौर की सर्कल अफसरान को वासा इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में रहने की हदायत। अमारा अतर का कहना था कि ट्रैफिक वार्डन्स पानी में खड़े होकर फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं, शहर भर में कहीं भी ट्रैफिक को कोई मसला नहीं आने देंगे। CTO लाहौर ने खुद खड़े रहकर निकासी आब और ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। CTO लाहौर का बारिश में बेहतरीन ड्यूटी देने वाले मुतअद्दिद एहलकारों को तारीफी इस्नाद देने का ऐलान। मानसून की पहली बारिश ने गुजरावाला का मौसम तो खुशगवार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वासा हुकाम की अदम तवज्जो की वजह से शहर भर में बारिश का पानी खड़ा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे उमर फारूक भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरावाला में मानसून की पहली बारिश के बाद मौसम तो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। गर्मी और हबस की शिद्दत में काफ़ी कमी हुई है। अगर गुजरावाला में बारिश के हवाले से बात की जाए तो 76 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद जो है वो तहाल बारिश का पानी सड़कों पर अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, पैदल आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर शहर के नशेबी इलाके की बात की जाए तो शहर के नशेबी इलाके भी देर आबाद चुके हैं। अगर शहर के पोश इलाकों की बात की जाए जिसमें मॉडल टाउन, सेटल टाउन, पीपल कॉलोनी, जिना स्टेडियम, हस्पताल रोड पर भी बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो वो ट्रैफिक भी काफ़ी मुतासर हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? गुजरावाला में 76 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो अभी तक बारिश का पानी सड़कों में मौजूद है, क्या कहेंगे आप इस पर? भाईजान बात पता क्या है, 5 बजे की सुबह बारिश रुकी हुई है, ठीक है, हो के देख लें पानी का हिसाब। हमारी दुकानों के लाखों रुपए किराए हैं, ठीक है, इस हालत में कैसे कस्टमर आएगा? सारे दुकान बड़े परेशान है। इसका ये सिविल लाइन का यही मसला है कि इधर 10 मिनट बारिश हो जाए ना, पानी ऐसे खड़ा हो जाता है। वासा वाले देख लें आपके सामने, अभी तक आए नहीं। दुकानों वाले सारे बैठे हैं फारिग, कोई कस्टमर नहीं है, पानी में कौन आए? तो ये है कि ये मसला हल करें, मेहरबानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से ये गुजारिश है हमारी कि आप ये मसला हल करवाएं हमारा, ठीक है। ये पानी का बड़ी प्रॉब्लम है, ये शुरू से काफ़ी सालों से यही मसला है पानी का, तो ये मसला हल होना चाहिए, मेहरबानी आप। जी मेरे साथ शहरी मौजूद थे। शहरी की आपने बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि सुबह 5 बजे की जो बारिश हुई है अभी तक जो है वो बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद है, जिसकी वजह से कस्टमर को जो है वो आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से अपील की है कि जो है वो वासा को हदायत की जाए कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो कई रोज़ जो है वो कई घंटे भी यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी जमा रहता है। अगर दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारक महमूद कुरैशी की बात की जाए तो वो काफ़ी मुतरक दिखाई दे रहा है। जहाँ जिस इलाकों में बारिश का पानी खड़ा है वहाँ पर भी जो है वो टीमें भी तश्कील दी हैं। जबकि हमारी वासा हुकाम से बात हुई तो वासा का यही कहना है कि शहर की तमाम तर मशीनरी जो है वो इस पूरे फील्ड में है, जल्द से जल्द जो है वो बारिश का पानी निकाल लिया जाएगा। जी स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।